राधे राधे बेटा। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो आपके साथ केरल प्रदेश में आए हुए हैं, आचार लोगों के साथ में। तो महाराज जी, यहाँ पर पहले बहुत जल ही जल था, अब ये धरती कैसे बन गया, इसमें कुछ आप प्रकाश डालिए जो भक्तों तक पहुँच सके कि हाँ, केरल में जाने के बाद ये धरती में पूरे जल में जल था, लेकिन अब ये इसका सुधार हुआ है। तो आप इसमें प्रकाश डाल करके बताइए। बेटा, ये सुधार हम लोगों की औकात नहीं है जी। यह आदिकाल की बात है। जी महाराज जी। जब भगवान परशुराम 21 बार हय हय वंशियों का नाश किए, जी। धरा जी। जहाँ इनके पिताजी का आश्रम था जी। वो रक्तमयी हो गई। एक बार भी विचार आया परशुराम जी को कि इस जगह पे मुझे रहना नहीं चाहिए, तो दूषित जगह हो गई। तब वे समुद्र की आराधना में लग गए, गोकर्ण धाम आए, वहाँ समाधि लगा करके समुद्र देव की प्रार्थना किए। समुद्र देव ने कहा, क्या चाहते हो बताओ। परशुराम जी ने कहा, मुझे एक नई धरती का निर्माण करना है। आप तो परम पवित्र हैं, आप कृपा करके एक ऐसी धरती का हमारे लिए इंतजाम करिए जिस पर मैं रहकर तपस्या करूं और वहाँ के लोग महान धार्मिक रहें, जिससे हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। समुद्र देव ने कहा, ठीक है, तुम अपने फरसा को फेंको, जितनी दूर तक तुम्हारा फरसा जाएगा उतनी दूर तक मैं हट के बगल हो जाऊंगा और अपने ऊपर धरती का निर्माण कर दूंगा। परशुराम जी गोकर्ण धाम से फरसा को फेंके, वो कन्याकुमारी के पास जाके गिरा, वहाँ तक से समुद्र बगल हो गए और धरती का निर्माण हो गया। प्रेम से बोलो परशुराम भगवान की जय। नहीं, इसके बाद अब परशुराम जी जब यहाँ निवास करने लगे तो पूजा पाठ के निमित्त अनेक वृक्षों का निर्माण किए। ऐसे ऐसे वृक्ष जिनका नाम सुनकर तबीयत खुश होती है। श्रीफल यहाँ से प्रारंभ हुआ। किसी भी पूजा में बगैर नारियल के पूजा संपन्न नहीं होती। सुपारी का वृक्ष यहाँ से प्रारंभ हुआ, बिना सुपारी के किसी देवता की पूजा नहीं होती। पान का वृक्ष यहाँ पर निर्माण किए, बिना पान के किसी देवता की पूजा नहीं होती। इतने नहीं, जायफल जो प्रत्येक देवियों को बलि के रूप में समर्पित किया जाता है, जायफल का छिलका जो प्रत्येक मानव के अंदर के विकार को दूर करता है, यहाँ उसकी उत्पत्ति हुई। इतने नहीं, एक और अजूबी वृक्ष का निर्माण किए हमारे परशुराम जी सब्जी के लिए, जिसे जंगल फ्रूट कहा जाता है, जंगल का फल कहा जाता है। ये वृक्ष देखो जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक जंगल का वृक्ष है, फ्रूट है। इसमें इतने बड़े बड़े गोला गोला फल लगता है जिसे जंगली आलू कहते हैं, और इतना स्वादिष्ट होता है, इसकी सब्जी खाने से किसी भी प्रकार का रोग उस मानव को नहीं होता है। इतने नहीं, जब एक धरती बन गई, यहाँ पर नाना प्रकार के अन्य वृक्ष को निर्माण किए परशुराम जी। काली मिर्च का निर्माण की मसाले के काम में आए। इतने नहीं, दालचीनी के वृक्ष का यहाँ पर आविष्कार किए, और यहाँ चारों तरफ केरल का प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इस धरती की बहुमूल्य वस्तुओं की खेती होती है। कहीं रबर की खेती, कहीं किसी मसाले की खेती, और कहीं कहीं विदेश सप्लाई करने के लिए झींगा मछली की खेती। यानी यहाँ का वर्णन जितना करूँ कम है। इतने नहीं, यहाँ पर हमारे प्रभु की मंदिर ऐसी विराट मंदिर है जहाँ आज तक दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि यहाँ के राजा महाप्रतापी थे। नाभि कमल मंदिर के तहखाने में पूरी धरोहर राजा की रहती थी। यहाँ तक कि अगर आज भी राजा महाराजा के घर से कोई आता है मंदिर दर्शन करने को तो पांव धो के जाता है। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा थे कि मंदिर की मिट्टी मेरे साथ में चली जाए। धन्य हो केरल का प्रदेश, धन्य हो यहाँ के रहने वाले नर नारी, जिनके मत्थे पर चंदन चाहे नर हो या नारी, रात दिन भगवान नाभि कमल यानी विष्णु भगवान के, शिव भगवान के पूजन में लगे रहते हैं। मैं इसी पावन भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।